आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज़ पटौदी। हमारे संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पटौदी जाटौली मंडी स्थित पार्क पैलेस में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध एवं विनोद जाखड़ के सम्मान में संविधान संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक मुकेश पवन चौधरी रहीं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र पाल गौतम एवं मिशन जय भीम ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्य अतिथि एवं अन्य नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान जय भीम, बाबा साहब अमर रहे जैसे नारों से पूरा हाल गूंज उठा। समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में गांव-गांव और शहर-शहर सरकारी स्कूल खोले गए थे ताकि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और गरीब एवं मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार केवल बड़े बड़े वादे करने में लगी हुई है। उन्होंने संविधान की रक्षा और सामाजिक समानता के लिए कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध एवं एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का फूलमालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने संविधान की मूल भावना को बचाने, सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर कांग्रेस एवं मिशन जय भीम से जुड़े कई पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आगे देखते हैं खबरों के माध्यम से। और वर्तमान दौर में जो कार्य हमारे साथी अब कर रहे हैं, जब से कर्मवीर बौद्ध जी को राज्यसभा से भेजा है, तब से हरियाणा में एक नई ऊर्जा सी हमारे समाज के लोगों में आई है। युवा समाज और हमारे समाज के लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम भी एमपी और एमएलए बन सकते हैं। इस तरह का कांग्रेस पार्टी का जो फैसला एक गरीब घर से बिल्कुल उठा करके राहुल गांधी जी ने गौतम जी से पूछा कि गौतम जी राज्यसभा भेजना है, तो हमारे जो एससी डिपार्टमेंट से उससे 3 नाम प्रपोज एससी समाज के किए पूरे देश में, और उसमें हरियाणा से कर्मवीर बौद्ध जी का नाम यहाँ से दिया गया। यहाँ की कांग्रेस को या जो भी कांग्रेस को चलाने का दम भरने वाले लोगों को तो लिस्ट आउट हुई, तब पता लगा कि कर्मवीर बौद्ध जी का नाम राज्यसभा के लिए आया है। तो उस क्रम में कर्मवीर बौद्ध जी का जैसे ही नाम आया, तो आपको बता सकते हैं कि कर्मवीर बौद्ध जी को जिन लोगों ने रिकमेंड किया, हमने गौतम जी से पूछा कि गौतम जी आपने कर्मवीर बौद्ध जी का नाम लिया, आप भी तो जा सकते थे राज्यसभा। बोले भाई हमने तो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो त्याग दिया था, समाज के लिए काम करूंगा, मुझे पद और पदों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग जो हमारे बीच बहुत ही तरह से स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हमारा स्वागत इतने जोर शोर से किया है, तो मेरे पास सबक नहीं कि मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँ। मैं हमारी लोगों का, बाबू के घर की जनता का और भारत का हमारी दैनिक शिक्षा वर्मा मुकेश चौधरी बहुत अच्छी है। इतनी भारी संख्या में तो महिलाओं का ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब इतनी महिलाएं हमारे समाज में जा रही है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ के आयोजकों को बधाई देता हूँ। साथियों ने जनवरी को राज्यपाल गौतम जी को सुनना है, संदेश बहुत जरूरी है। मैं यही बात करता हूँ, मेरे साथी चंडीगढ़ से मेरे साथी दुनिया जी और कई साथी जो आए का भी धन्यवाद करता हूँ। एक ही बात आपके बीच में कहता हूँ कि बाबा साहब का वो मिशन जो उस जमाने में बाबा साहब ने सोचा था, उस ताकत को भारत के संविधान में प्रयोग कर आप लोगों को दिया। लेकिन मुझे बात सच्चाई की जो बाबा साहब ने संविधान किया और यहाँ पर संविधान के कारण और जिस तरह से
पार्टी में काम करके उस पार्टी की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए थे। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है वो दिन प्रतिदिन जो भारत का संविधान है उसमें जो 50 अधिकार है, संविधान के अधिकार है, दिन प्रतिदिन उनको काट रही है, उनको खत्म कर रही है। तो कैसे मुझे कि हमारा संविधान खत्म है और जो खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसा ही सारे साथी लूटने का काम किया। अभी आपने देखा कि सरकारी किस प्रकार से सरकारी बनाई डाली और हरियाणा के अंदर जो नगर पालिका इलेक्शन हम 2 सप्ताह में इलेक्शन हुए उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर भी साथियों ने वोट से जीतने की कोशिश की। ये संगठन के तहत ये सिंचाई और ईवीएम के घपले की वजह से सरकार बनाई है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो धंधा वाला आदमी है, जो पैसे की बंदूकें पर जो सरकारें बनाता है, गोली की बंदूक पर जो सरकार बनाता है, क्या वो आपके काम करेगा? वो आपके काम नहीं करेगा। वो केवल अपना पैसा इकट्ठा करने में जुटा रहेगा। लेकिन ये हमारे बात के सामने आदमी राहुल गांधी जी, आदमी साहब और हमारे अनिल जैन जी और तमाम आप लोगों की वाइब्रेशन से और तमाम बाबा साहब के की वजह से आज हमारी देश की सबसे बड़े विचार में इतने का लोग ने काम किया। इन आदमी कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बार आपको कहना चाहूंगा, ये भाई ना कभी बिगड़ने वाला है, ना कभी टूटने वाला है और ना ही जो है किसी से बनने वाला। तो हमारी टीम है, वो टीम सब से बराबर है। हम पद के लिए काम करने के लिए आ रहे, हम इस बाबा साहब की विचारधारा की विचारधारा कर बनाकर आपके संविधान में जो समता समानता और जो सम्मान से विकास किए गए उनको लागू करने के लिए आपके बीच में काम करने के लिए आए। और मैंने सवाल करा था मुस्लिम साथियों को, ये भाई सलाह का मतलब बनाया है, उन्होंने अपने लिए नहीं बना कि आपके पूरे समाज की जो साथियों के लिए हम इस समय करोड़ किसी के लिए भी कभी कोई बड़ा शब्द नहीं होगा। और राष्ट्रपति के विद्यार्थी कल्चर में मेरे अंदर था साथियों, वो विद्यार्थी कल्चर में और चुनाव और आपके समय का काम हो, ये आगे में किसी भी देश और देश में अगर लिंक और आदिवासी को कोई भी अच्छा चला होगा तो हम उसके बीच में खड़े होंगे और उसकी कोई मीटिंग के लिए छुट्टी करेंगे। आज मैं पूरे चर्चा के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में जिस प्रकार से हमारे अधिकारों का हासिल होता है, जिस प्रकार से मुस्लिम को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनके कोई भी काम करने नहीं दिया जाता, तो वो बात आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। वो बात आपका एमएलए को मिलेगा, आपका कोई भी मिलेगा, आपका कोई भी आपकी मंत्री बनेगा। मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की सरकार में और देश की सरकार में वो थामेंगे और उसके अधिकार की लड़ाई करेंगे। आप लोगों को चुनौती ये बता दूं कि 2004 में वाजपेयी जी के शासन के अंतिम टाइम में, उससे पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा सरकारी नौकरी होती थी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे खलासी हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे चौकीदार हो या बेलदार हो, ये सारी मेट की ये सारी नौकरी सरकारी थी। लेकिन वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में उन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से बैन करके और वो ठेके पे दे दिया। तब से ठेकेदारी प्रथा 4th क्लास की नौकरी में शुरू हुई। तो ये वही आपको बता रहा हूँ ना कि जो व्यवस्था बीजेपी ने शुरू की वो व्यवस्था कैरी हुई, उसको खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। आज का जो कार्यक्रम था संविधान सम्मान समारोह था और इसमें जो कर्मवीर बौद्ध जी हमारे सांसद बने राज्यसभा जी, इनका सम्मान समारोह था। इतनी बड़ा खुशी का विषय भी है और मेरे जैसे एक दलित और गरीब परिवार और किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर लेके जाना, मैं पूरी राष्ट्रीय अपनी पार्टी का और खासकर हमारे राज्यपाल गौतम जी का और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज यहाँ जो है ना गाँव में जिस प्रकार से मेरा स्वागत हुआ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनका धन्यवाद करूँ।
जो है ना सभी साथी और महिलाएं, देखो कितनी खुश हमारी जो है ना मैडम सुनीता वर्मा, और जो है ना हमारी जो है मुकेश चौधरी जी, कितनी महिलाएं भी खुश हैं। और आपने कहा देखा होगा कि ज्यादातर महिलाएं थी, तो इससे गर्व का पल और कोई नहीं हो सकता। आज जो बाबा साहब ने, जैसा कि हमारे आदरणीय राज्यपाल गौतम जी ने बताया, जो संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार दिन प्रतिदिन खत्म किए जा रहे हैं। और खासकर जो ठेकेदारी प्रथा है, आउटसोर्सिंग है, वो तमाम तरह की खत्म किया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ा शोषण है। और खासकर आजकल आपने देखा होगा जो स्वीपर है वो रोडों पर थे, और अभी सरकार ने 2014 में कहा था कि हम स्वीपरों को रेगुलर करेंगे, फिर 2024 में कहा कि सरकार इनको 26 और 27,000 रुपये देगी। एक बात नहीं मानी, कल एक मीटिंग करके जो है फिर उनकी स्ट्राइक को खत्म कर दिया। देखते हैं वो कितने रेगुलर करते हैं। अब उनका हम नियमित करेंगे, अगर नियमित करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन मुझे दिखता नहीं, क्योंकि जो हमारा मंत्री है या हमारे मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं है, ना उनकी चलती है, ना मुख्यमंत्री की चलती है। कहने को ओबीसी है, शुद्र है, लेकिन एक भी योजना शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए हरियाणा में नहीं बनी। इवन सारी योजनाओं का धराशायी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। खासकर तो मैं जो राज्यसभा के अलग रहेंगे, लेकिन मैं राज्यसभा जाने के बाद जो समाज के अंदर फूट डाल दिया, आपस में एक दूसरे को लड़ते हैं, उसको खत्म, भाईचारा बनाने का अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं, और उसमें हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो भी हमारे जो ना अधिकार है संविधान में दिए गए, उन अधिकारों को कैसे, जैसे कि जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसके उतने जो ना अधिकार, उतने उसकी हिस्सेदारी, उस पर हमारी लड़ाई रहेगी। और वहाँ किसी के ऊपर भी कोई भी एट्रोसिटी होगी या कोई भी अधिकार खत्म होगा, हम राज्यसभा में बड़ी मजबूती से उन बातों को उठाने का काम करेंगे। दे दिया। फिर हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों हुआ? जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए, जिसमें वो विधवाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार, पति जालिम और क्रूर है तो उसे तलाक लेने का अधिकार, पति अगर पत्नी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का अधिकार, और पति पिता की संपत्ति में अधिकार का जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेकर आए, तो उनका हिंदू कोड बिल का पूरी संविधान सभा ने इतना सशक्त विरोध किया कि कृपाति महाराज को हिंदू महासभा ने आगे कर दिया, पूरा आंदोलन उनके हाथ में दे दिया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं अपने भारत की हिंदू महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिलवा सकता तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, और उन्होंने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि 1856 में दे दिया, तो वही किताब में भी नहीं है कहीं, ये किताब में भी कहीं नहीं है, ये आपको समझने में कहीं गलती हुई है। 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के ऊपर ही रिजाइन किया था मंत्री पद से। वो कानून मंत्री थे देश के प्रथम कानून मंत्री, और जब वो हिंदू कोड बिल लाए थे, पूरी हिंदू महासभा, पूरा जनसंघ, पूरा आरएसएस और पूरी संविधान सभा इसके खिलाफ हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाओं को यह अधिकार देना ये हिंदू धर्म पर हमला है, जिस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद 1952 के चुनाव में जब दोबारा सरकार बनी, फिर नेहरू जी को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने इस कानून को पास करवाया, और ये 4 टुकड़ों में बट के लागू हुआ। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, और 1956 में ही हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। मैं मुकेश पवन चौधरी, आज यहाँ पे इस सम्मान संविधान समारोह था, उसके अंदर सभी महिलाएं, जो भी हमारी पटौदी क्षेत्र से जो भी महिलाएं पहुंची हैं, जो पदाधिकारी, जो नए पदाधिकारी बने हैं, उन सभी का सम्मान किया है। और इस समारोह की जो शोभा बढ़ाने के लिए हमारी बहनों ने हमारा सहयोग किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में सांसद करमवीर बौद्ध जी और गौतम जी, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष इसी साल के आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि उन्होंने हमें संविधान के बारे में बताया, हमारा मार्गदर्शन किया। इन सभी के सहयोग से आज कार्यक्रम सफल बना है। मेरे छायाकार बंधुओं से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और सभी को धन्यवाद है जो भी इस प्रोग्राम में पहुंचे।